आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं क्राइम अफेयर्स पर करूँगा, लेकिन मुझे लगा कि हमारे मेन चैनल पे करना ज़्यादा सही होगा। कितने बेबस हैं हम। भारत में जो आम इंसान है उसकी कोई औकात नहीं है। आप यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो आपकी इज्जत होगी। कोई क्राइम होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर पकड़ लिया जाता है कल्प्रिट को। वहाँ पे एक इंडियन लड़की के साथ एक क्राइम हुआ, जो कल्प्रिट है वो जेल में। लेकिन भारत में तो बस आप चक्कर काटते रहिए। हमारे टैक्स के पैसे से इन सब की सैलरीज आती है। पुलिस मदद नहीं करेगा, प्रशासन नहीं मदद करेगी, नेता मदद नहीं करेंगे, आप चक्कर काटते रहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा है और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको झकझोर देगी कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे देश में रह रहे हैं। ये न्याय व्यवस्था है हमारी? किसी ने किसी को खोया है और उसके साथ ऐसा बर्ताव। बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो कहानी है देहरादून की। आज से 2 साल पहले 16 फरवरी 2024 को एक कॉल आता है। अब ये कॉल किसका था? ये कॉल था, क्षितिज की मम्मी बोल रही हैं। क्षितिज की मम्मी बोलती है हाँ, देहरादून में क्षितिज की मम्मी थी और देहरादून की ही ये घटना है। अब क्षितिज जो था वो एक बहुत ही ब्राइट लड़का था। पुलिस की ट्रेनिंग उसकी होने वाली थी। 19 साल का था वो। सुबह अपने रिलेटिव की हेल्प करने के लिए निकला था। एक रिश्तेदार था, उनकी हेल्प करने के लिए निकला था। लेकिन बीच में ही दोपहर होते होते उनकी मम्मी को ये कॉल आया कि आप तुरंत आइए, तुरंत आइए। कहाँ पे? प्रेमनगर। अब इसकी मम्मी बोली कि प्रेमनगर आना है, बट क्यों आना है? बोला कि आपका बेटा यहाँ पे लेटा पड़ा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत आइए वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप सवाल जवाब मत करिए। क्षितिज की मम्मी तुरंत अपने घर से निकली। उसके बाद वो फ़ोन करती नहीं अपने रिलेटिव्स को कि वो पहले कोई पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। आधे घंटे बाद क्षितिज की मम्मी पहुंचती हैं, एम्बुलेंस आती है। इसमें 45 मिनट चले जाते हैं। क्षितिज को अगर शायद वक्त पर पहुंचा दिया जाता तो हो सकता है वो बच जाता, लेकिन तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, दून हॉस्पिटल। दून हॉस्पिटल जैसे ही उनकी मम्मी ले जाती हैं, हॉस्पिटल वाले कहते हैं देखिए हमारे यहाँ उतना अच्छा इलाज आपको नहीं मिलेगा, ये केस बहुत ही सीरियस है, आप तुरंत ऋषिकेश चले जाइए। अब देहरादून से ऋषिकेश लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो एम्स ऋषिकेश में तुरंत इनकी मम्मी जो है वो ले जाती हैं। अब जैसे ही वहाँ पर ले गई, एम्स में बहुत लंबी लाइन होती है बट इमरजेंसी थी। तो डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका एक पैर काटना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्षितिज पुलिस के लिए तैयारी कर रहा था, उसका एग्ज़ाम था, लगभग उसका सिलेक्शन हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट ज़िंदगी यार ऐसे बदलती है, आपको नहीं पता लगेगा। कहते हैं ना कि यार मेरे साथ ही क्यों, और एकदम से हो गया। तो ऐसे ही एकदम से ही चीज़ें आती हैं, यही तो ज़िंदगी है। अब क्षितिज का एक पैर काटा। भाई माँ ने बोला कि सबसे पहले ज़िंदगी बचाओ, बाद में देख लेंगे। तो क्षितिज का एक पैर काटा। उसके बाद अगले दिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि हो सकता है हमको इसका दूसरा पैर भी काटना पड़े। माँ बोलती है कोई बात नहीं, आपको बचाने के लिए जो करना है करें, सेकेंड सर्जरी लगेगी, अब कर दीजिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन पता है क्या हुआ? अगले दिन शाम को क्षितिज का निधन हो जाता है। डॉक्टर ने बोला कि क्षितिज अब इस दुनिया में नहीं रहा। 19 साल का था उनका बेटा। और जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन उसको लखनऊ निकलना था, जिस दिन, बताइए, जिस दिन वो अपने रिलेटिव की मदद करने गया था, उसी शाम की ट्रेन थी लखनऊ के लिए, पुलिस ट्रेनिंग के लिए। बट अब कुछ नहीं हो सकता था। हर मदर वॉज डेवस्टेटेड, बहुत ज़्यादा परेशान। आप समझ ही सकते हैं, उनका इकलौता बच्चा, बहुत परेशान थी वो, बहुत रोई, क्या करें। अब वैसे तो एफआईआर उनको तुरंत करवा देनी चाहिए थी, बट सबसे पहले बच्चे को बचाना था। अब सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार किया और उसके बाद 19 फरवरी को ये प्रेमनगर पुलिस स्टेशन गई कंप्लेन फाइल करने के लिए कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिट एंड रन केसेस भारत में बहुत आम है, कोई भी किसी को मार के चला जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए ना कि इनकी औकात दिखानी चाहिए। कोई भी किसी को मार के चला जा रहा है, कुचल के चला जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा देश में मजाक बना दिया है। इस पर भी हम बाद में आएंगे। तो अब क्या है कि प्रेमनगर पुलिस स्टेशन की, अब देखिए पुलिस, हमारी महान पुलिस है ना, कितनी बढ़िया काम करती है हमारी पुलिस। ठीक है, पुलिस जो है जब इनसे बोला कि और याद रखिएगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। तो पुलिस ये गई कि आप तुरंत जो है वो कंप्लेन करिए। पहले तो क्या हुआ कि जब क्षितिज का एक्सीडेंट हुआ, 14 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ ये, बट कब ये 19 फरवरी को पुलिस स्टेशन जाती है। प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब तक ये अपने बच्चे को देख रही थी तो इन्होंने किसी रिलेटिव से बोला था कि तुम जाके मेरे बिहाफ पे एफआईआर फाइल कर दो। बट पुलिस ने बोला कि कोई ब्लड रिलेटिव, फादर या मदर ही फाइल कर सकता है।
अब ये भाई फादर है नहीं तो मदर थी हैं, ठीक है। तो अब जो है ये पुलिस स्टेशन जाती हैं 19 फरवरी को। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे महेंद्र सिंह नेगी, उनका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उन्होंने, वो आउट ऑफ टाउन थे, ठीक है, मतलब वो शहर से बाहर गए थे। अब वो वापस आए तो मैंने उनको फॉलो किया। अब मुझे एक रूड रिप्लाई मिला और वो क्या उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं तुरंत केस सॉल्व कर दूं। आप एक बात बताइए कि एक माँ का बेटा गया है, उसने अपने बच्चे को खोया है, इतनी, मतलब ये है सेंसिटिविटी हमारी पुलिस की। भाई मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सहानुभूति जीत दी जाती है कि आप परेशान होते हैं, हम आपके साथ हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं आपका केस सॉल्व कर दूं। ये हालात हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। क्षितिज की मम्मी बोलती हैं, लेकिन दोबारा मैं पुलिस स्टेशन गई और उस समय मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, बट अगेन मुझे वहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। अब मैंने कहा बहुत हो गया, पुलिस से कुछ ना हो पाएगा, मुझे ही अपने हाथ में चीज़ें लेनी पड़ेगी। क्षितिज की माँ ने खुद से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। क्या आप बिलीव करेंगे? और ऐसे कई जगह हमको देखने को मिलता है, खुद से इन्वेस्टिगेशन की सबूत जुटाए। अब इन्होंने अपने भाइयों से बोला कि मेरी मदद करो, बट भाई रिलेक्टेंट थे और मैं समझ गई कि भाई क्यों रिलेक्टेंट है। लेकिन मैंने ये बोला कि अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो मैं ही अपने बच्चे को इंसाफ दिलाऊंगी, क्योंकि जिसने ये किया है वो किसी और के साथ ना कर पाए, क्योंकि वो तो मार के चला गया, उसको क्या लेना देना। अब क्या कि मेरे पास कुछ ही दिन थे, मतलब आप ये समझिए कि अभी मेरे बच्चे का खून भी नहीं सूखा था, बट मैं एकदम परेशान, टूटी हुई, बट मुझे कुछ भी करके इंसाफ दिलाना था। अब मैं उस साइट पे गई सबसे पहले कि जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे जितने भी लोग थे मैंने अपने बच्चे के बारे में बताया, और उसके बाद अगल बगल जो सीसीटीवी फुटेज थी मैंने बोला कि आप मुझे वो दिखा दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि किसने एक्सीडेंट किया है। मैंने उनसे भीख मांगी, मैंने उनको सब कुछ किया, उसमें से कुछ अच्छे थे और कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा कि मेरा कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा। 1-2 हफ्ते तक ये चला कि मुझे दिन ब दिन जो है वो बुलाते रहे और काम बना नहीं। मैं हर शॉप में गई, हर रेस्टोरेंट में गई, हर होटल, इनफैक्ट टी स्टॉल में भी गई, हर गली में गई, बस ये इसी उम्मीद में कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। 27 फरवरी को, यानी कि 13 दिन बाद, फाइनली मैं एक वेयर हाउस के सामने गई। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, फैसिलिटी बंद थी। मैंने गार्ड को अप्रोच किया, मैंने गार्ड से हाथ जोड़े, पैर जोड़े, सब कुछ किया, भीख मांगी, और गार्ड ने बोला कि आप परेशान मत होइए मैडम, मैं आपको ओनर से कांटेक्ट करवाता हूँ। और फाइनली मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि वह फुटेज जो है शेयर कर दें। अब जब मैंने वो फुटेज देखी, वो आज तक मेरे दिमाग में बसी हुई है। मैंने ये देखी, एक डंपर ट्रक जो है ना, बहुत बेकाबू से आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है, और उसने मेरा बच्चा क्रॉस कर रहा था, उसने उड़ा दिया मेरे बच्चे को, और वो डंपर जो है उस बच्चे को काफ़ी दूर तक ले गया और वो घसीटते हुए ले गया। ड्राइवर 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुका और वहाँ से भाग गया। मैंने तुरंत वो फुटेज ली, मैं फिर से हमारी अपनी महान पुलिस के पास लेके गई। लाइसेंस प्लेट नंबर था, 2 बच्चे थे, ठीक है, एट द सीन पे 2 बच्चे भी प्रेजेंट थे। अब उसके बाद एक्शन उन्होंने नहीं लिया, मैंने पुलिस को एविडेंस दिया। उन्होंने बोला, इनफैक्ट मेरे ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस बार कोई दूसरे थे, वो बोलते हैं कि भैया ड्राइवर चला गया है, आपने ये वीडियो लीक कर दी है तो ड्राइवर निकल गया, ये आपकी वजह से हुआ है। मतलब मैंने तो लीक ही नहीं की, लेकिन नंबर और वीडियो था मेरे पास। मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, यहाँ पे भी पुलिस मेरा कोई काम नहीं करेगी, तो मैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस गई। अब मैंने उनसे बोला कि देखिए व्हीकल को ट्रेस कर लीजिए, एक बार व्हीकल ट्रेस हो गया तो मिल जाएगा किसने ये काम किया है। उन्होंने 10 पॉसिबल रजिस्ट्रेशन नंबर्स मुझे दिए, मैंने लिस्ट ली, दोबारा मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने बोला कि आपके पास नंबर है, ये लिस्ट है, आप इनको बुला लीजिए ना, 10 हैं, इनमें से एक तो, क्योंकि भाई ये देखिए, ये एक एक चीज़ जो है यहाँ पे मैंने आपको दे दी एविडेंस कलेक्ट करके। अब उन्होंने बोला कि देखिए मैम, हम ये नहीं कर सकते, हम किसी को भी ऐसे समन नहीं कर सकते, ठीक है, कि मन उठाया तो किसी को भी बुला लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद ये काम करूँगी। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, मैंने पूरी डिटेल्स डाली सारी व्हीकल्स की, और मैंने 10 के 10 ओनर्स को ट्रैक डाउन किया और हर लोकेशन पे गई, मैं हर लोकेशन पे गई। अब उसके बाद महीनों तक ये चलता रहा, हर जगह पेट्रोल पंप, टी स्टॉल, वर्कशॉप, होटल्स, हर जगह कि कहीं से ये ट्रक जो है वो गुजरा हो। मैंने सीसीटीवी फुटेज कैप्चर की, कलेक्ट की, और उसके बाद कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, कुछ ने नहीं की। एक दिन 10 अक्टूबर 2024, 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं दोस्तों इस इंसिडेंट को। जब मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक पोस्ट देखा एक ट्रक का, जो कि एक और एक्सीडेंट देहरादून में इन्वॉल्व था।
मैंने उस नंबर को नोट डाउन किया, मैंने लीड को फॉलो किया। उसके बाद मैं एक आदमी तक पहुंची जिसने मुझे किसी और तक पहुंचाया। अब ये जो ट्रेल है ये मुझे अंकित चौहान तक इसने पहुंचाया। अब ये मैं अमित शर्मा जो उस समय 5th इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो मेरे बेटे का केस देख रहे थे, मैंने उन तक ये बात पहुंचाई। उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने मुझे स्टेशन पर घंटों बैठाए रखा और उन्होंने बोला कि कोई भी अपडेट उन्होंने मुझे नहीं दी। वहाँ पे मैं काफ़ी लंबे समय तक जो है वेट करती रही और मैं ये समझ रही थी, ये देख रही थी कि कहाँ हुआ क्या हुआ। फाइनली शाम को मैं रोड पे जाती हूँ और मैं ग्राउंड पे बैठ गई। बस मैंने कहा, मैंने धरना दे दिया कि बस यार बहुत हो गया, ये सब मैं इतना नहीं झेल सकती। और फाइनली मैंने खुद से सोचा कि अब तो यहीं पे मैं मर जाऊंगी, नहीं तो ये केस आगे बढ़ेगा। ये जो डेस्परेट स्टंट था ये काम किया। अमित शर्मा ने बोला कि आप परेशान मत हुई मैडम, मैं आपको अंकित चौहान के घर ले चलता हूँ। तो ये अंकित चौहान के घर गई। अब ये जो चौहान साहब थे, इन्होंने व्हीकल दिखाई, डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अब उन्होंने बोला कि देखिए हम ओनर हैं, हम यहाँ पे ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और उसके बाद हमको नहीं पता कि ड्राइवर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो। अब यहाँ पे अंकित चौहान ने भी हाथ खड़े कर दिए, पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि देखिए केस है, लंबा चलेगा और कोर्ट में अब तो ये जाएगा, तो आप देख लीजिए। उसके बाद 1 साल और मैंने लीड्स को गैदर किया, ठीक है ना, मतलब लंबे समय तक मैंने लीड्स को गैदर करता रहा, गैदर करती रही और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर रुकूंगी नहीं। 5 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उन्होंने मेरे केस को हैंडल किया, लेकिन किसी ने वो काम नहीं किया जो करना था। फाइनली मुझे मुजफ्फरनगर में एक यंग लड़का है, उसका नाम है दिव्यांशु जतराना, जिसको ब्रूटली मर्डर कर दिया था, ठीक है। अब उस गैदरिंग में जब मैं गई, मैंने अपने हाथ राकेश टिकैत जो कि फार्मर यूनियन लीडर है ना, आपने उनका नाम सुना होगा, उनके सामने हाथ जोड़े, उनसे भीख मांगी कि मेरी एक बार कहानी सुन लीजिए। मेरा बच्चा 18 साल का था, 19 साल का था और उसका देहांत हो गया। अब उस समय उस वहाँ पे देहरादून के एसएसपी परमिंदर डोभाल भी प्रेजेंट है। अब ये बहुत बड़ी बात है, जो हायर लेवल होते हैं ना वो काम करेंगे आपका, एसपी, एसएसपी, एएसपी। जो लोअर लेवल के होते हैं ना वो बड़ी दिक्कत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एसएसपी है उन्होंने तुरंत बात सुनी, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू करता हूं। तो उन्होंने ऑर्डर किया फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए। केस जो है एक नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया गया और अब फाइनली पुलिस इस किलर को नैप कर लेगी, ये मेरी उम्मीद है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक औरत की बेबसी, उसका जवान लड़का खोया, बट क्या हमारे प्रशासन को ज़रा सी भी सहानुभूति नहीं है कि उसको बैठाए, आप परेशान मत होइए, हम जल्द से जल्द किलर को ढूंढेंगे। ये सेंस हमारी पुलिस में कब आएगा, हमारे प्रशासन में कब आएगा? कोई हाई लेवल केस होगा, कोई कॉन्टैक्ट होगा तो पुलिस, देखिए अभी जैसे आईआरएस का बहुत दुखद केस था, आईआरएस की डॉटर को, वो मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया है कि उनको मारो, रेप किया, बहुत बहुत दुखद केस है। लेकिन पुलिस ने 2 दिन के अंदर किलर को ढूंढ लिया सीसीटीवी कैमरे से। पुलिस चाहे तो यूं केस सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप देखिए सामने है ये पूरा का पूरा, और ये मैं नहीं बता रही हूँ, खुद लेडी बता रही है। क्या किया जा सकता है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।